सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026 पेश करने जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में टैक्स पेयर्स को आईटीआर फाइल करते वक्त न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन मिला था। अब सवाल ये है कि क्या ये आगे भारी रहेगा। ये सवाल इसीलिए मन में आता है क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स पेयर्स को कई तरह के फायदे मिलते हैं जो उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं मिलते थे। इन्हीं फायदों को देखते हुए अब टैक्स पेयर्स के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस बजट में सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म करने की घोषणा कर सकती है। आइए जानते हैं इसे लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। वहीं इसे लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट सिद्धार्थ केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बताया है कि आखिरकार सरकार किस दिशा में जा सकती है। सिद्धार्थ केजरीवाल बताते हैं कि लंबे समय की वित्तीय नीति के लिए बार बार टैक्स रिजीम बदलना सही नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम का जारी रहना उन करदाताओं के लिए जरूरी है जो सेक्शन 80C, 80D का फायदा लेते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम को आईटीआर फाइलिंग में बराबर रख स्थिरता बनी रहेगी। अब सवाल उठता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम किसके लिए बेहतर है। दरअसल पुरानी टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स पेयर्स को सेक्शन 80C, लीव ट्रेवल अलाउंस और रेंट अलाउंस का फायदा मिलता है। सेक्शन 80C का फायदा आप अलग अलग टैक्स सेविंग में निवेश कर उठा सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत आपका 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स माफ हो जाता है। अगर आपने ऐसी किसी स्कीम में अप्लाई किया है जिसमें सेक्शन 80C लाभ मिले या कोई अलाउंस से आप टैक्स कम कर पा रहे हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम ही बेहतर विकल्प रहेगा। अब सवाल ये भी है कि नई टैक्स रिजीम किसके लिए सही है, तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं। यूनियन बजट 2025 के मुताबिक नई टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर्स को 12.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री की गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम में कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेक्शन 80C का फायदा नहीं मिल रहा है या किसी भी टैक्स सेविंग में अप्लाई नहीं किया है तो नई टैक्स रिजीम भी आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है और इससे आपका टैक्स भी बच सकता है और ये आपके लिए मुनाफे का सौदा भी हो सकता है। आपको बता दें कि जब भी सरकार बजट पेश करती है तो लोगों की नजरें सिर्फ और सिर्फ टैक्स नीति पर जुड़ी होती है और सरकार अमूमन टैक्स नीति में राहत का ऐलान ही करती है और या फिर कुछ और बदलाव भी करती है। अब इस बार सबकी निगाहें टैक्स नीति पर है कि आखिरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से टैक्स पेयर्स के लिए क्या सौगात निकलने वाली है। क्या एक बार फिर से भारी भरकम टैक्स में छूट मिलेगी या फिर सरकार क्या कुछ और ऐलान करेगी, ये देखने वाली बात होगी।